Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter, Unit 11, If I Were You, written by Douglas James. It's a drama. So first off I want to tell about the theme of this chapter. इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर गेरार्ड एक ड्रामेटिस्ट है, वो एक नाट्यकार है। वो एक छोटी सी कॉटेज इट मीन्स कि झोपड़ी में रहता है। वो अकेला रहता है। एक दिन एक इंट्रूडर इट मीन्स कि घुसपैठिया बिना बताए कभी अंदर घर में घुस जाए उसको बोलते हैं घुसपैठिया। वो गेरार्ड की झोपड़ी में कॉटेज में घुस गया और उसके पास एक पिस्तौल है और वो गेरार्ड को मारना चाहता है। उसने उसके बारे में कुछ बातें सुनी। घुसपैठिया एक क्रिमिनल था और उसने एक पुलिस वाले को भी बंद कर दिया था। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और वो पुलिस को चकमा देके बाहर निकल गया था। बाद में वो शांति से रहने के इंटेंशन से वो गेरार्ड की आइडेंटिटी, गेरार्ड की पहचान लेके वो कायम के लिए अच्छी तरह से जीना चाहता था। लेकिन गेरार्ड ने घुसपैठिया को कैसे मात देने का उद्देश्य से एक झूठी एक कहानी बनाता है और एक हास्य की भावना अक्सर हमें मदद करती है, जैसे कि इस कहानी में दिखाया गया है। गेरार्ड घुसपैठिया को अपनी चाल में फंसाने के लिए उसको बेवकूफ़ बनाता है। सो लेट वी स्टार्ट दिस ड्रामा। फर्स्ट ऑफ सीन देखो, पहला सीन है अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। द स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट। दृश्य है एक छोटे से मकान का अंदर का पार्ट है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टेन। वहाँ एक राइट साइड पे एक प्रवेश द्वार है जिस पर हमेशा के लिए पर्दा डाला गया है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। बाई बाजू एक दूसरा दरवाजा है, वो सचमुच में दरवाजा होना चाहिए, मतलब दरवाजा है लेकिन दरवाजा होना चाहिए, दरवाजा बंद रहता है। द फर्नीचर इज सिंपल। फर्नीचर कैसा है? बिल्कुल सादा है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू and a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. देखो दोस्तों, यहाँ पे फर्नीचर जिसमें बाई बाजू एक छोटा सा टेबल है, दो कुर्सी और एक दीवान मंच पर दाई और एक पीछे रख गया है मंच। मेज पर एक टेबल पर एक टेलीफोन है और जब पर्दा राइजिस होता है, उठता है, तो मेज टेबल के पास खड़ा हुआ गेरार्ड फ़ोन कर रहा है। टेबल के पास खड़ा रह के वो फ़ोन कर रहा है। ही इज़ अ मीडियम हाइट एंड वियरिंग हॉर्न रिम ग्लासेस। वो मध्यम लंबाई का है, मीडियम साइज का है और उसने हॉर्न रिम ग्लासेस मतलब हॉर्न मतलब सींग होते हैं, सींग के बने हुए रिम के चश्मे पहने हैं। ही इज अ ड्रेस इन अ लॉन्ग सूट एंड ग्रेट कोट। हिज वॉइस इज कल्चर। वो एक कंफर्टेबल उसने एक सूट पहना है और वो एक सुंदर कोट पहना हुआ है और उसकी आवाज़ बिल्कुल कल्चर्ड है, मतलब सभ्य है। उसकी आवाज़ बिल्कुल कल्चर्ड है, मतलब सभ्य आवाज़ है।
तो ये था उसका डिस्क्रिप्शन, किसका, सीन का, कहाँ पे सीन स्टार्ट हुआ, इसका ये डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्राइब द इंटीरियर द कॉटेज इन योर ओन वर्ड। दोस्तों आपको क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्क्राइब द इंटीरियर, मतलब कॉटेज मतलब झोपड़ी, ये जो झोपड़ी थे वहाँ का जो अंदर का पार्ट था वो आपके शब्दों में उसका डिस्क्रिप्शन करना है। तो देयर आर 2 डोर्स इन द रूम, रूम में कितने डोर थे, 2। द फर्नीचर इज वेरी सिंपल, और उसका फर्नीचर कैसा था, बिल्कुल सिंपल है। देयर आर 1 and 2 चेयर्स, देयर आर 1 टेबल, वहाँ पे एक टेबल है और 2 चेयर है, एंड 1 दीवान, और एक दीवान मंच है। तो ये था उसका इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉटेज, उसका डिस्क्रिप्शन था। गेरार्ड सेड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। गेरार्ड बोलता है ठीक है, उसके कहो कि फोन करने के लिए कहो, उसको कहो फोन करे। I must know, yes, I expect I will still be here, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time, right? Oh, goodbye. गेरार्ड बोलता है कि उसको सीधे सीधे कहो कि वो फ़ोन करे, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, मेरा अनुमान है, आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, मेरा अनुमान है कि अभी मैं यहाँ पे रहूँगा। बट यू मसंट काउंट ऑन डैट, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन अबाउट 10 मिनट्स, लगभग 10 मिनट में, राइट हो, मतलब समझो, गुड बाय, नमस्कार। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग। वो कहाँ पे जाता है, फोन को नीचे रखता है। ही पुट्स डाउन मतलब नीचे रखना, फोन को नीचे रखता है। गोज टू द दीवान, टू लेफ्ट, और दीवान की ओर लेफ्ट में जाता है। वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, वहां पे कहाँ पड़ा था, ट्रैवलिंग बैग पड़ा है। एंड स्टार्ट पैकिंग, और वो पैकिंग स्टार्ट कर देता है। विच ही इज दस एंगेज, जब वह एंगेज होता है, विच मतलब जबकि वो एंगेज हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। अनदर मैन, दूसरा एक आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू गेरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, एक दूसरा आदमी जो कद में बिल्कुल गेरार्ड के सिमिलर है और चुपके से वो दाई ओर से आता है, साइलेंटली। रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशली ड्रेस इन एन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हैट, और उसने ओवरकोट और एक हैट जो फ्लैशली मतलब बड़कीली, एकदम चमकदार बड़कीली पोशाक पहनी है, ड्रेस पहनी है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और वो अचानक टेबल से बम्प्स मतलब टकराता है। एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली, और साउंड आवाज़ सुनकर गेरार्ड एकदम क्या होता है, पलटता है, टर्न लेता है, टर्निंग करके उसके सामने देखता है। गेरार्ड प्लेजेंटली, वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर यर। गेरार्ड खुश होकर बोलता है, आश्चर्यचकित होकर बोलता है, श्रीमान और इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लेस टू सी मी। घुसपैठिया, इंट्रूडर मतलब क्या है, इंट्रूडर मतलब घुसखोरी कर, मतलब अंदर घुसने वाला बिना पूछे। घुसपैठिया, मुझे खुशी हुई कि आप मुझे देखकर खुश है। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लेस्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप, मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा समय यहाँ पे खुश रहोगे। पुट दोज पॉज अप मतलब आपके हाथ ऊपर करो, अंदर घुसा रिवॉल्वर हाथ में, तो उसके बोला कि हाथ ऊपर करो। गेरार्ड सेड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट। गेरार्ड बोलता है ये सब तो क्या है, मेलोड्रामेटिक, एक नाटक के जैसा है, लेकिन वास्तविक नहीं है।
और शायद नहीं होगा। इंट्रूडर बोलता है ट्राइंग टू बी काम एंड ईयर। इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया बोलता है शांत रहने का प्रयास करता है। और सो हियर देयर इज क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंट्रूडर इन योर ओन वर्ड। डिस्क्राइब द इंट्रूडर इन योर ओन वर्ड। इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया के बारे में आप अपने शब्दों में उसका वर्णन लिखो, वो कैसा दिखाई देता है। तो द इंट्रूडर इज फ्लैशिंग ड्रेस इन एन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हेयर। इंट्रूडर इज अ फ्लैशिंग ड्रेस, वो दम चमकीली पोशाक में है, इन एन ओवरकोट और ओवरकोट पहना है, सॉफ्ट है। गेरार्ड सेड नॉनचलेंट इन योर वर्ड इज योर वर्ड आई थिंक। गेरार्ड बोलता है मैं सोचता हूँ कि तुम नॉनचलेंट मतलब केयरलेस, बेपरवाह शब्द करना चाहते हो। इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, आपका खूब खूब आभार। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आप जल्दी आपकी जो शानपन बताते हो, बुद्धि बताते हो, क्या कर जाएंगे? यू विल सून स्टॉप, बंद कर दोगे, आपकी चतुराई आप बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं आपको घुटने पर चलने का मजबूर कर दूंगा, मैं आपको घुटने के बल पर चलने का मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। गेरार्ड सेड एनीथिंग लाइक यू लाइक, आपको जो भी चाहो पूछ सकते हो, जान सकते हो। आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सबका आंसर जानता हूँ। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। लेकिन आप कुछ चालू करो उसके पहले, बिफोर यू ही बिगिन, हम कुछ चालू करें इसके पहले, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मुझे मेरी जो स्थिति है उसको बदलना है, मैं बदलना चाहता हूँ। यू मे बी कंफर्टेबल, आप शायद कंफर्टेबल हो, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। इंट्रूडर सेड सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, वहाँ पे बैठ जाओ और कोई मजाक नहीं। नो फनी बिजनेस मतलब कोई मजाक नहीं चाहिए। मेंशन टू चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, वो खुद दीवान की बैग के पास बैठ जाता है। और हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे। क्या बोलता है? वी विल हैव अ नाइस लिटल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातचीत करेंगे। गेरार्ड सेड एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। गेरार्ड बोलता है एट लास्ट, अंत में, एक सहानुभूति भरा ऑडियंस मतलब श्रोता, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं आपको मेरे जीवन की कहानी बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टॉलन बाय द जिप्सीज, जब मैं बच्चा था तो कैसे मुझे जिप्सीज लोगों ने चुराया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली एसेस कॉटेज हाउस, और 32 ईयर्स की उम्र में क्यों मैं एक एक्सेस के मकान में अकेला हूँ, कैसे हूँ। सो हियर क्वेश्चन, व्हाट डज इंट्रूडर वांट टू नो, इंट्रूडर क्या जानना चाहता है। तो इंट्रूडर वांट्स टू नो अबाउट द गेरार्ड, गेरार्ड के बारे में जानना चाहता है। वेयर वॉज द कॉटेज ऑफ गेरार्ड सिचुएटेड, गेरार्ड की कॉटेज कहाँ पे थी। द कॉटेज ऑफ गेरार्ड वॉज लोकेटेड इन एसेक्स के जगह पर वो उसकी जो कॉटेज थी वो सिचुएट थी। इंट्रूडर सेड कीप इट योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, यू विल हियर अलोन। वेल डू यू, घुसपैठिया उसको पूछता है, इसे तुम अपने पास रखो और मेरे सवालों का जवाब दो कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, क्या अकेले हो। Gerard said, I'm sorry, I thought you were telling me
not asking me. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. गेरार्ड बोलते हैं मुझे खेद है, आई एम सॉरी। मैंने सोचा, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मैंने सोचा कि आप मुझे बता रहे हो, न कि आप मुझे पूछ रहे थे। क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब सुर परिवर्तन के कारण, मतलब आवाज़ के कारण तुम्हारी आवाज़ अपरिचित लगती है। इंट्रूडर विथ एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन? घुसपैठिया उसको जोर डालते हुए, विथ एम्फेसिस मतलब जोर डालते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? गेरार्ड सेड, एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं उसका जवाब ना दूँ तो? इंट्रूडर बोलता है, यू हैव नॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। घुसपैठिया बोलता है कि तुम्हें इतनी तो अक्ल है कि तुम मार खाना नहीं चाहते हो। गेरार्ड सेड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मेयर डिजायर टू डू सो। गेरार्ड बोलता है, मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी अक्ल पीड़ा से बचाती है और अपना योग्यता, अपनी लायकात को प्रदर्शित करती है, न कि ऐसा करने की मात्र इच्छा करना। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर एयर? क्या तुम सोचते हो मिस्टर एयर? इंट्रूडर से, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेरार्ड। मेरे नाम की तुम ज़्यादा चिंता मत करो। नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की चिंता मत करो। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगता है। व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम? आपका प्रारंभिक नाम, क्रिश्चियन नेम मतलब आपका शुरुआत का नाम क्या है? गेरार्ड सेड, विंसेंट चार्ल्स, मेरा नाम है विंसेंट चार्ल्स। सो हाउ डिड गेरार्ड आंसर द इंट्रूडर क्वेश्चन? गेरार्ड इंट्रूडर के आंसर कैसे देता है? हाउ डिड गेरार्ड आंसर द इंट्रूडर्स क्वेश्चन? इंट्रूडर के क्वेश्चन का आंसर गेरार्ड कैसे देता है? तो गेरार्ड आंसर द इंट्रूडर्स क्वेश्चन लाइटली। कैसे देता है वो? बिल्कुल लाइटली। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।